जी वीर। तो मैं ये एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो उन लोगों के लिए है जो अपनी रिटायरमेंट की एज में हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा या यूरोप के अलावा किसी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहाँ पर सुकून की एक ज़िंदगी गुजार सकें। मेरी अपनी एक बड़ी स्टडी है। मैं खुद चाहता था कि रिटायरमेंट की लाइफ जो है कहीं और गुजारी जाए, यहाँ की सर्दियों से निकला जाए या एटलीस्ट 5 या 6 महीने जो है उन ममालिक में गुजारे जाएँ। तो इस सिलसिले में मेरी जितनी भी ट्रैवलिंग होती थी तो मैंने इस नज़रिए को भी जहन में रखा कि विंटर कहाँ गुजारा जाए, क्योंकि कनाडा खूबसूरत तरीन मुल्क है लेकिन समर की हद तक, विंटर आते साथ ही बोन चिलिंग, फ्रीजिंग टेम्परेचर, ब्लिजर्ड, ऑन एंड ऑफ बर्फबारी और कांस्टेंट समटाइम सिंगल डिजिट के अंदर टेम्परेचर का रहना, इवन टीन्स के अंदर, माइनस टीन्स के अंदर टेम्परेचर का रहना, वो आपकी ज़हनी और फिजिकल दोनों कंडीशंस के लिए काफ़ी बुरा होता है। और इसी तरह सब कॉन्टिनेंट के अंदर देखा जाए तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियली इस काबिल हैं कि वो किसी दूसरे मुल्क में जाकर पोल्यूशन फ्री, क्राइम फ्री, स्ट्रेस फ्री अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। सेम थिंग यूनाइटेड स्टेट्स में और यूरोप वगैरह में है कि बूढ़े लोग जो हैं कहाँ जाएं जहाँ जिनकी एक स्टडी इनकम है, कुछ सेविंग है। तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी स्टडी की। मैं ये वीडियो दो पार्ट में कोशिश करूँगा कि इसको एक ही पार्ट में मैं ख़त्म करूँ। एक तो ये कि जो जर्नलाइज्ड होगी, जर्नलाइज से मुराद कोई भी मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, इसकी दो कैटेगरी में लेता हूँ। तो पहले मैं इन जर्नलाइज किस्म के बताता हूँ जगह जहाँ पर आप जा सकते हैं, और आगे चलें मैं डिटेल के साथ जो मैंने स्क्रिप्ट लिखा है उसके ऊपर मैं चलूँ। क्योंकि बुढ़ापे में हर कोई चाहता है कि सुकून हो, तहफ़्फ़ुज़ हो और सहूलत की हर तरह की जो सहूलियात होती हैं उससे मुस्तफ़ीद हो, और हर कोई इसके ख्वाब देखता है। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो अपनी बाकी ज़िंदगी ऐसे मुल्क में गुजारें जहाँ रोज़मर्रा अखराजात कम हों। तो मैंने जो इसकी जो स्टडी की है वो इस नज़रिए से की है कि मिनिमम एक्सपेंसेस के अंदर आप कहाँ पर रह सकते हैं। इसमें पाकिस्तान को और सब कॉन्टिनेंट को भी मद्देनज़र रखा है। मौसम जहाँ पर, अच्छा उसके अंदर मैंने ये भी रखा है कि मौसम जो है ना मॉडरेट हो, नॉट टू हॉट नॉट टू कोल्ड, खसूसी तौर पर विंटर के अंदर। इलाज मुआवजा आसान हो, सिविलाइज्ड हो मुल्क, इस सेंस में कि जहाँ पर जो भी अगर नॉर्थ अमेरिका से जाते हैं तो वी आर वेरी मच स्पॉइल्ड इन अ सेंसेस कि यहाँ की जो मॉडर्न हेल्थ बेनिफिट्स हैं या जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं बिल्कुल उसको पैरेलल हो, और जहाँ पर रेजिडेंस जो है वो सस्ती भी हो और इक्वलेंट टू नॉर्थ अमेरिकन या यूरोपियन स्टाइल की हो। तो इस वीडियो में मैंने ना 5 ममालिक को पिक किया है। इनमें से कुछ ममालिक में मैं गया भी हुआ हूँ, खसूसी तौर पर आपके यूरोप वगैरह साइड पे। साउथ में मुझे जाने का इतफाक़ नहीं हुआ, और उसकी भी वजह सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर तरीके से किसी पार्टनर का ना होने का, तो जो मेरे साथ जा सके और उसको मैं एक्सप्लोर कर सकूँ। चलें, ये 5 मुल्क कौन से हैं? पुर्तगाल, आई बिन देयर, आई लव्ड इट। स्पेन, आई लव्ड इट। अच्छा, ये जो तीन, इसमें 2 मुल्क और हैं, कोस्टारिका, पनामा, और तीसरा मलेशिया, आई लव्ड इट। हर मुल्क की हिफाजत, मौसम, रोज़मर्रा अखराजात, रिहाइश और वीज़ा पर हम इन ऑल दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू टॉक इन डिटेल। तो चलें, पुर्तगाल की बारी है। पुर्तगाल यूरोप के सबसे महफूज और पुरअमन ममालिक में से एक है। आलमी सतह पर ये एक सबसे महफूज मुल्क 7वें नंबर पर इसका आता है, सबसे महफूज मुल्क माना जाता है। यहाँ जराइम की शरह भी बहुत कम है और मकामी लोग गैर मुल्कियों के साथ खुश अखलाक और दोस्ताना वो रखते हैं। तो यह मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है। यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री। यहाँ के लोग जो हैं इंतहाई फ्रेंडली, डाउन टू अर्थ। मैं मेन लिस्बन या पोर्टो की तो बात नहीं करूँगा, वहाँ थोड़ा सा मेट्रोपॉलिटन टच है, लेकिन अगर आप कंट्री साइड पे ज़रा सा जाते हैं, मुझे एक दफ़ा का याद है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। मैं एक दफ़ा गर्मियों का ज़माना था माफ़ कीजिएगा, मैं आई वेंट टू द कंट्री साइड। बस स्टॉप काफ़ी दूर था, बस जाती थी वहाँ पर, बस स्टॉप काफ़ी दूर था ना। आई वॉज वॉकिंग बाय, तकरीबन 2, ढाई, 3 बजे का टाइम था। धूप तेज़ थी, अच्छी खासी। आई वॉज हैविंग फन, इट वॉज गुड दो, लेकिन अच्छी खासी गर्मी थी। तो मैं ज़रा सा आगे गया हूँ तो अंदर से एक औरत भाग के आई है और पानी की एक बोतल उसने मुझे दी। विच कंट्री विल ऑफर यू दिस काइंड ऑफ हॉस्पिटैलिटी? आई वॉज सो इम्प्रेस्ड। मैं कम से कम 5 मिनट तक थैंक यू थैंक यू थैंक यू करता रहेगा, क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू फॉर दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो दिस इज़ व्हाट पुर्तगाल इज़। मौसम, यस, वेरी वेरी मॉडरेट, मोतदिल होता है। जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि लिस्बन और पोर्टो जैसे शहरों में गर्मी भी बर्दाश्त के काबिल होती है और सर्दियाँ भी सख्त नहीं होती।
साहिली इलाकों में ख़ास तौर पर रिटायरमेंट के लिए पसंद किए जाते हैं, क्योंकि वहाँ समुंदर की हवा मौसम को मज़ीद खुशगवार करती है। अच्छा, अगर आप शहर के अंदर हैं, तो आपको इट्स अ बिट एक्सपेंसिव एज़ कम, आई मीन नॉट एज़ एक्सपेंसिव एज़ मिसागा हो जाए, टोरंटो हो जाए, या सैन फ्रांसिस्को या न्यूयॉर्क हो, तो आपको 1000 से 1200 यूरो के अंदर आपको एक बेडरूम का अपार्टमेंट आराम से मिल जाता है। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ सिटी सेंटर के अंदर का इलाका। लेकिन अगर आप कंट्री साइड पे जाते हैं, तो वहीं आपको जो है, थोड़ा-सा आप बाहर जाते हो तो 800 यूरो तक, स इवन 6 से 800 यूरो के अंदर-अंदर जो है, जो अगर मैं उसके अंदर लूँ डॉलर 60 का, या डॉलर 60 हम लोग का कैनेडियन बनता है, का 1 यूरो होता है, तो डेढ़ा लगा लें चलें। तो अगर 800 का है तो 1200 डॉलर कैनेडियन के अंदर आपको, और उसको ज़रब दे दें 200 से, तो वो पाकिस्तानी उसमें 1,60,000 का आपको पर मंथ का आपको मिल जाएगा। खाने पीने और ट्रांसपोर्ट समेत एक शख्स का महीना तकरीबन आराम से गुजर जाता है। अराउंड $2000 के अंदर जो है, कैनेडियन के अंदर आप आराम से जो है ना पूरा महीना गुजार सकते हैं। अच्छा, यहाँ की जो मेडिकल वगैरह है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेडिकल सिस्टम है। आप यहाँ रिटायर हो जाएं तो आपको एसएनएस के तहत अवामी अस्पतालों और क्लिनिक्स तक रसाई मिलती है, जो एक रिटायर्ड लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। अब इनके वीज़ा वगैरह का क्या सिलसिला होता है? यहाँ पर D7 वीज़ा, जिसके लिए आपको अ, बताना पड़ता है कि आपकी कितनी माहाना आमदनी है, और ये इनका D7 के, अगर कोई मुझे बोलेगा तो D7 का भी डिटेल से मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो क्योंकि अगर मैं बहुत सारी हर चीज़ को डिटेल में जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो D7 वीज़ा जो होता है वो रिटायर्ड लोगों के लिए होता है। और पुर्तगाल में रहकर आपको यूरोप का कल्चर, खूबसूरत साहिल, इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, नो डाउट अबाउट इट। आई मीन ब्यूटीफुल कंट्री इस सेंस में, लश ग्रीन, आपको बीचेस भी मिलेंगे, आपको पहाड़ भी मिलेंगे, और इंतहाई फर्टाइल ग्राउंड है, और यू एंजॉय, और आपको फुल यूरोप का टच मिलेगा, और इट्स वेरी चीप। इसीलिए पुर्तगाल को रिटायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसके बाद जो एक मुल्क आता है वो स्पेन, इट्स अ बिट एक्सपेंसिव देन पुर्तगाल। और ये भी, पुर्तगाल और स्पेन को मैं एक ही, उसके अंदलूसिया जो मुसलमानों का जब इस इलाके में कब्जा था, तो वो एक ही पट्टी थी। बाद में ये पुर्तगाल बना, बीच में एक, जिसे कहते हैं ना, एक प्लेट थी, एक रोटी थी लंबान वाली, तो उसको लेफ़्ट साइड का जो आपके अटलांटिक को जो टच करता है, उतनी वो एक पट्टी सी ऊपर से लेके नीचे तक चल रही है। अच्छा, ये भी बहुत ही पुरअमन शहर है। आई मीन इसके जो बार्सिलोना जो इसका शहर है, मैड्रिड है, वलेंसिया है, इस तरह के बेतहाशा इसके शहर है। और फिर नीचे साउथ में चले जाएँ तो मलागा वगैरह तो वैसे ही मशहूर हैं। फिर मुसलमानों के जो इलाके, गरनाता है, कोर्डोबा है, अलहम्रा है, ये सारे इलाके आ जाते हैं। फिर नीचे और मज़ीद चले जाएँ तो फारो वगैरह का इलाका है। आई एम प्रिविलेज इनफ टू बी इन ऑल दोज एरियाज, इवन टोलीडो वगैरह का इलाका जो है, लश ग्रीन, लश ग्रीन, लश ग्रीन। वही मैं जो अभी यहाँ जिक्र कर रहा था, वह मैं नीचे लिखा भी हुआ है कि वलेंसिया, मालागा रिटायर्ड लोगों के लिए एक जन्नत की तरह है। मौसम 17 डिग्री का, बहुत ही, यानी कि 17-25 जो आपके बीचेस का इलाका है वहाँ पर टेम्परेचर रहता है। ये जो 17 डिग्री है, ये वलेंसिया का है, जो ना ज़्यादा ठंडा है ना ज़्यादा गर्म है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आपके जो हाउसिंग वगैरह। हाउसिंग यहाँ पर वलेंसिया वगैरह के, अगर सिटी सेंटर में रहते हैं, या अगर आप चलें बार्सिलोना से शुरू करते हैं। अगर बार्सिलोना वगैरह में तो 1400-1500 यूरो के अंदर आपको वन बेडरूम, तो वो तकरीबन इतना ही बन जाएगा जो यहाँ पर न्यूयॉर्क में या टोरंटो में, उससे 200-300-400 डॉलर कम। लेकिन अगर आप मेन सिटी सेंटर वलेंसिया में, तो 1000 यूरो का, वही अगर साइड के एरियाज में चले जाएंगे तो 700 से 800 यूरो के अंदर आपको मिल जाएगा। आप 1200 से 1400 यूरो के अंदर कंट्री साइड के अंदर आराम से, यानी $2000 के अंदर आराम से आप वहाँ पर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। सेहत के लिए भी इनका, स्पेन का हेल्थ केयर सिस्टम बड़ा मशहूर है। अगर आप के पास रेजिडेंसी मिल जाती है तो आप वहाँ का जो है पब्लिक हेल्थ सर्विस वगैरह को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। रिटायर्ड लोगों के लिए यहाँ पर एक नॉन लिक्रेटिव वीज़ा बहुत ही मशहूर है। इसके लिए आपको अपनी आमदनी का सबूत देना पड़ता है। तो स्पेन को पुर्तगाल के बाद जो है ना, खूबसूरत, सस्ता खाना, आई मीन खाने पीने का जो भी, अगर आपका चॉइस इस तरह की है, तो आपको वेस्टर्न फूड अगर आप खाते हैं, नहीं तो आप अपना, अगर आप सब कॉन्टिनेंट से रिलेटेड लोग हैं तो आपको अपनी ग्रोसरी वगैरह जो है, हो सकता है कि छोटे शहरों में ना मिले, लेकिन जैसे वलेंसिया है, बार्सिलोना है, मैड्रिड है, तो आपको अपनी ग्रोसरी भी वहाँ पर मिल जाएगी।
लेकिन लोगों का जो एटीट्यूड है दैट इज़ वे टू फ्रेंडली। इसके बाद चलते हैं साउथ अमेरिका का एक मुल्क है कोस्टा रिका, जो मेरे विश लिस्ट में है कि अगर ज़िंदगी में और ज़िंदगी ने इजाज़त दी। कोस्टा रिका जो है उसको बिल्कुल ही एक पूरा कंट्री जो है स्प्रिंग है, यानी कि झरने, जंगलात, उसके लिए बहुत ही मशहूर है। पूरा मौसम, पूरा साल जो है यहाँ पर एक मौसम है, बाहर का सा मौसम रहता है। और ये लातीनी अमेरिका सदर्न अमेरिका में, ये साउथ अमेरिका में ये सबसे ज़्यादा सेफेस्ट, क्योंकि वहाँ पर आपको तो पता है कि साउथ अमेरिका के अंदर आपके लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, जिस तरह आपका यहाँ कोलंबिया है, आपका डिफरेंट वो है, ब्राज़ील का इलाका है, या डिफरेंट पॉकेट्स हैं मेक्सिको के, और डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, होंडुरास है, इक्वाडोर है, और इस तरह के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं। इक्वाडोर अच्छा सेफ कंट्री है फिर भी। तो वहाँ पर क्या नाम है, आपको थोड़े से लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हो जाते हैं, लेकिन कोस्टा रिका इज़ अ वेरी 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 सेफ कंट्री एज पर माई रिसर्च। मौसम यहाँ पर है 19 to 30 सेंटीग्रेड के अंदर रहता है, बिल्कुल ही दरमियाना। तो एक मुतदल हो गया काफ़ी हद तक। अच्छा, जहाँ तक रह गया सैन होजे जैसे शहर के अंदर 450 यूरो के अंदर आप, आई मीन सॉरी डॉलर के अंदर आप जो है ना 1 बेडरूम अपार्टमेंट ले सकते हैं। तो साउथ अमेरिका इज़ अ बिट चीपर। सिर्फ यूरोप के अंदर जो है आपको थोड़ा सा खर्चा, आई मीन रिहाइश वगैरह थोड़ी सी महंगी होती है, लेकिन सैन होजे, आई मीन साउथ अमेरिका हो जाए, उधर एशिया की तरफ चले जाएं, तो रिहाइश जो है ना वे टू चीपर देन यूरोप। और आप रोज, आई मीन मंथली आपका एक्सपेंस जो है हार्डली $200 to $300 के अंदर आप फारिग हो जाते हैं। यहाँ जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम वो CSS, हर शख्स अपनी आदमी के हिसाब से CSS में अपनी कंट्रीब्यूशन करता है और इलाज की सहूलत हासिल करता है। तो अगर आप रिटायर्ड उसके अंदर हैं तो आपको भी उसकी फैसिलिटी मिल जाती है, वीज़ा। इस मुल्क के अंदर अगर आपकी रिटायर्ड इनकम या पेंशन, आई मीन नॉर्थ अमेरिका के अंदर मोस्टली लोगों की जो पेंशन है अराउंड $1000 से ऊपर ही होती है। वो है जिस तरह कनाडा के अंदर है, गारंटेड इनकम सप्लीमेंट वगैरह है, या तो आपकी नोटिस ऑफ असेसमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप दरमियानी उसके अंदर रिटायरमेंट के अंदर आते हैं तो नॉन नॉन एवरेज जो है लोग $1000 से लेके 1500 $1600 तक CPP वगैरह मिला के, मैं सिर्फ कनाडा की बात कर रहा हूँ, मुझे USA का नहीं पता, इतना उसको जो है मिल जाता है। और ये मोस्ट ऑफ द बूढ़े लोग जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती हैं, उनके पास किराए की अगर आप ले जाए, किराया हमारा मंथली किराया आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है, कोई साइंस नहीं है, तो आपकी जो रिटायर्ड जो पेंशन इनकम है उसके ऊपर आपको वहाँ की रेजिडेंसी मिल जाएगी। तो कोस्टा रिका को वाकई इट्स वर्थ गोइंग प्लेस, वर्थ गोइंग। अगर ज़िंदगी में, जिस तरह मैंने कहा है कि मुझे मौका मिला तो आई विल डेफिनेटली गो ओवर देयर। पुरसकून फ़ज़ा, इंतहाई नेचुरल और कम अखराजात के लिए कोस्टा रिका जो है बहुत ही मशहूर है। इसके बाद जो है चौथे पायदान पे हमारे पास आता है पनामा। पनामा में आजकल बहुत दुनिया दूर दूर से जो है मुख्तलिफ जगहों से जो है वो अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजारने के लिए वहाँ जा रहे हैं। उनके पास बेतहाशा प्लान्स हैं, और वो ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर लोकल्स की एक्सेस बहुत कम है। थोड़ा सा वहाँ पर इश्यूज़ हैं लॉ एंड ऑर्डर के सिटी के अंदर, लेकिन उन्होंने ऐसी जगह बनाई हुई हैं रिटायर्डीज़ के लिए जहाँ पर आप आराम से जाकर रह सकते हैं। और मौसम जो है यहाँ पर 18 से 25 से बोकी एकड़ की जगह है, यहाँ पर इसका टेम्परेचर होता है ठंडा और खुशगवार है, और औसत दर्जा हरारत होती है। पनामा इज़ अ बिट एक्सपेंसिव। वहाँ पर आपको, व्हेन इट कम्स टू साउथ अमेरिका, तो अब यहाँ पर आपको $800 से $1200 USD की बात कर रहा हूँ मैं, आपको 1 बेडरूम का अपार्टमेंट मिल जाता है। सेहत के लिए यहाँ पर इनका भी यहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से टेक केयर करता है। और $1000 जो अगर आप पेंशन प्रोग्राम जो है सबसे परकशिश प्रोग्राम में से एक है। अगर आपकी $1000 से ऊपर की पेंशन आ रही है तो आप आराम से, आप और आपकी वाइफ मिसेज जो है आराम से वहाँ रह सकते हैं, और इंतहाई खूबसूरत कम टैक्स और आसान रिटायरमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए पनामा इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू गो। आखिर में जो है, जो सबसे, जो मुझे बहुत पसंद है, इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, मलेशिया। रिटायर्ड लोगों के लिए इन्होंने पेनांग डिस्ट्रिक्ट जो है इनका, पेनांग नीचे करके आता है, जॉर्ज टाउन या पेनांग वगैरह, पेनांग शायद प्रोविंस का नाम है, और मेन नीचे का करके इलाका आता है, जॉर्ज टाउन और पेनांग वगैरह।
यहाँ पर जो रिटायर्ड लोग हैं बेतहाशा जाते हैं। ये मुल्क भी जो है इंतहाई सेफ़ है, मुस्तहकम है, 26 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। सर्दियाँ माइल्ड किस्म का मौसम होता है, जो मौसम है ठंडक के हिसाब से, और यहाँ पर कैमरून आइलैंड वगैरह बहुत ही खूबसूरत जगह में शुमार होता है। रहाइश के अखराजात यहाँ 300 से $500 में, इट्स नॉट दैट एक्सपेंसिव व्हेन इट कम्स टू यूरोप। 300 से $500 के अंदर आपको बेहतरीन बेहतरीन आपको विला टाइप का मकान मिल जाएगा, और आप आराम से $500-600 के अंदर झकास ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यहाँ भी रिटायरीज़ के लिए एक हेल्थ केयर सिस्टम वगैरह का है, और ये प्रोग्राम क्या कहलाता है, MM2H प्रोग्राम है जो रिटायरीज़ के लिए ख़ास तौर पर है। और मलेशिया जो है एज़ कम्पेयर टू यूरोप, इट्स वेरी लीस्ट एक्सपेंसिव, वेरी मॉडर्न, अप टू द यूरोपियन लेवल, और इंतहाई फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है। तो ये थे दोस्तों 5 ममालिक जहाँ आप कम अखराजात, महफूज माहौल और अच्छे मौसम के साथ रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर आप यूरोप पसंद करते हैं तो यूरोप एंड स्पेन एंड पुर्तगाल। और अगर आप इफ आर नेचुरल ब्यूटी, इफ यू लाइक नेचुरल ब्यूटी एंड स्टफ, देन यू मस्ट गो टू द साउथ अमेरिका एंड मलेशिया। अब आते हैं कि क्या आप इन मुल्कों में रहकर काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। मलेशिया में काम करना या आमदनी कमाना चाहते हैं तो हालात बिट मुख्तलिफ है। रिटायरमेंट वीज़े पे आमतौर पर पैसिव इनकम है, ये नॉन लुक्रेटिव, उसके ऊपर अगर आप हैं तो आपको काम की इजाज़त नहीं होती। पुर्तगाल में पैसिव इनकम आपकी बुनियादी तौर पर D7 वीज़े के ऊपर बेस करती है, और उसमें काम करने की इजाज़त जो है ना कम है। तो अगर आप रेजिडेंसी, इस तरह की रेजिडेंसी लेके बैठे हुए हैं, तो आपको इसका वर्क परमिट या कारोबार खोलने की आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। लेकिन आप एज एक्सपेट्रिएट फ्रीलांसिंग वगैरह का काम कर सकते हैं। ये भी आपके स्पेन के अंदर भी ये पैसिव इनकम, आपको काम करने की इजाज़त यहाँ पर बिल्कुल नहीं होती, सिर्फ रिटायरमेंट की हद तक है। अगर आपको वर्क वीज़ा लेना है तो आपको इसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर वीज़ा वगैरह होता है। कोस्टारिका में आपको पेंसियोनादो वीज़ा, इस पर आपको बाहर से आने वाली पेंशन पर रहने की इजाज़त है, लेकिन आपको काम करने की इजाज़त नहीं है। आप कारोबार या टूरिज़्म बिजनेस वगैरह, जिस तरह गेस्ट हाउस है, कैफ़े वगैरह, ओन तो कर सकते हैं, लेकिन आप काम नहीं करेंगे। आपको वहाँ पर अपने आदमी, वहाँ पर कंपनी में आपको लोकल हायर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप उस वहाँ पर खुद काम करना चाहते हैं तो आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा। पनामा में सेम पेंसियोनादो वीज़ा के तहत आपको आमतौर पर जॉब करने की इजाज़त नहीं है, मगर अपना बिजनेस ओन करना अलाउड है। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंसी या ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो यस, यू कैन डू दैट। मलेशिया में MM2 मलेशिया माई सेकंड होम, ये लॉन्ग स्टे वीज़ा है, लेकिन इस पर भी काम करने की इजाज़त नहीं है। MM2 प्लेटिनियम या गोल्ड प्रोग्राम के ज़रिए अगर आएँ तो आप को पार्ट टाइम काम करने की इजाज़त होती है, लेकिन उसमें भी सर्टन कैटेगरीज़ हैं। आप बिज़नेस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या अगर आपकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह है तो उस पर आप रेंटल वगैरह का कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद काम करना चाहें तो आप नहीं काम कर सकते। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जॉब या लॉन्ग स्टे इन रिटायरमेंट, उसके वीज़ों के तहत कभी भी मुमकिन नहीं होता कि आप, क्योंकि आप रिटायरमेंट के लिए वहाँ गए हैं, तो यू आर एक्सपेक्टेड टू स्टे देयर एज ए रिटायरी, नॉट टू वर्क ओवर देयर। तो चले भैया, ये यहाँ पर क्या नाम है, छोटी सी मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की है ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि इन ममालिक में ये 5 ममालिक जो, अच्छा एक आखिर में मैंने जो शुरू में बात की थी, जनरलाइज्ड है, मुस्लिम नॉन मुस्लिम्स कैन गो ओवर देयर। तो मुस्लिम्स के लिए जो है ना, मैं आपको जो है सबसे ज़्यादा हाईली 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 रिकमेंड करूँगा कि भाई अगर आप रिटायरी हैं और आप चाहते हैं कि अपना विंटर गुजारें इन मुल्कों में, अगर आप नॉर्थ अमेरिका की तरफ से, तो मक्का मदीना से अच्छी जगह कोई भी नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म स्टे के लिए हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको 90 डेज़ का वीज़ा मिल जाता है, आप बहरीन या कहीं भी जाएँ और वापस आ जाएँ तो आपके 6 महीने वहाँ पर कवर हो जाएंगे। अब रह गई बात कि आप कहते हैं कि नहीं मुझे मक्का मदीना में नहीं रहना, तो उसके लिए मैं UAE में, अबू धाबी और दुबई के अलावा अजमान का इलाका जो है वन ऑफ द बेस्ट एरिया टू लिव।
इसी तरह रईसुल खैमा का जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का अजमान वगैरह में आप प्रॉपर्टी वगैरह भी ख़रीद सकते हैं, तो आप वहाँ पर भी रह सकते हैं। 500 और अगर आप प्रॉपर्टी नहीं भी खरीदते तो $500 से $600 के अंदर ज़बरदस्त किस्म का आपको जो है ना विला टाइप का मकान मिल जाएगा, जिसमें आप सुकून से जो है ना रह सकते हैं। दूसरे नंबर पे जाता है आपके पास जो ज़िक्र कर चुका हूँ मैं, वो है मलेशिया। तीसरे नंबर पे आता है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया वन ऑफ द बेस्ट कंट्री टू लिव फॉर मुस्लिम्स। ना रहें जकार्ता में, थोड़ा सा डिफरेंट अदर आइलैंड में चले जाएं, अंडर $1000 यू कैन हैव अ गुड लाइफ। मुस्लिम या नॉन मुस्लिम्स के लिए मनाला वन ऑफ द बेस्ट प्लेस, मैं वहाँ पर था। वहाँ पर कांडोटेल कहलाते हैं, मॉल ऑफ एशिया, एशिया मॉल ऑफ एशिया, यस, उसके बराबर में बेतहाशा हायरा, जिस तरह शारजा है या आपका बिसागा का इलाका, इस तरह बेतहाशा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मोस्टली जो है वो कांडोटेल कहलाती हैं। वहाँ मुझे बेतहाशा लोग मिले थे जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्वीडन एंड नॉर्वे, उधर से आए हुए थे, और एट वॉज कॉस्टिंग दैम हार्डली $300 to $400। अगर किसी को नंबर चाहिए होगा तो आई कैन ईजिली सप्लाई दैट नंबर्स। आप वहाँ पर आराम से 90 डेज़ का आपको वीज़ा मिल जाता है, आप सुकून से वहाँ पर रह सकते हैं। इसके बाद अगर आप रिटायरमेंट पे जाना चाहते हैं तो आपको ये टर्की वगैरह का इलाका है। तो देर आर सो मैनी प्लेसेस मुसलमानों के लिए, ख़ास तौर पे मैं कहूँगा मक्का मदीना है, यूएई है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है। दीज आर द 4 प्लेसेस वर्थ स्पेंडिंग योर विंटर ओवर देयर। चलें वियर, मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, मगरिब का अज़ान हो चुकी है, और आई होप पीछे पता नहीं किसी का अलार्म भी बज रहा है गाड़ी का, आई डोंट नो, मे बी माई कार। तो चलें वियर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर किसी भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि वीडियो बने तो मैं आपको बना दूँगा।